आप सबों को जय मसीह के प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 20 और 21 यहाँ लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। प्रभु का धन्यवाद देते सब बातों के लिए। और कल हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ रहे थे उपवास के विषय में, और एस्तर की पुस्तक के बाद सीधे सीधे अय्यूब की पुस्तक आती है। और अय्यूब की पुस्तक में उपवास का जिक्र नहीं है, सीधे सीधे रीति से। जैसे कि एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा, दाऊद ने 1 दिन का उपवास रखा, उसने 40 दिन के उपवास रखे। तो यहाँ ये नहीं लिखा है कि उस अय्यूब ने उपवास रखा, लेकिन जब इसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत पड़ी, इसके ऊपर जब इतनी दिक्कत आई, यहाँ देखिए इसके पास जो बरकतें थी, 1 अध्याय 2 वचन में यहाँ लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुए। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। और उसपे उसकी संपत्ति सारे देश में फैल गई थी। इतनी बरकत इसके पास थी, लेकिन शैतान एक बार इसको अकारानी, मतलब कि इसके ईमानदार होने पर जब परमेश्वर ऊपर से घोषणा करता है, इसके विषय में कहता है कि शैतान तो कहां से आया है। शैतान बोलता है कि मैं पृथ्वी पे से डोलता फिरता आया हूं। तब वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे अय्यूब को जानता है, जो खरा है और पृथ्वी पर उसके समान दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो अकारण मेरा भय मानता हो, उसके समान। अब जैसे उसका नाम लिया गया तो शैतान को आग लगी, क्योंकि शैतान को लगता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और तब वो कहता है कि वो अकारण भय थोड़ी मानता, तो उन्हें तो उसकी संपत्ति पर बरकत दी है, उसको 7 बेटे 3 बेटियां दी है, इतनी बरकत तूने से दी है, फिर वो ऐसे कैसे? जरा उस पर हाथ लगा, जैसी मुसीबत दे, दिक्कत दे, परेशानी दे, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ऐसे उसने बोलना शुरू किया। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, वो तेरे हाथ में, उसके प्राणों को छोड़ देना, बाकी उसे तू जो चाहे कर सकता है। अब यहाँ 15 में पढ़ते हैं कि पहली विपत्ति पड़ती है, फिर दूसरी विपत्ति पड़ती है, फिर तीसरी, फिर चौथी विपत्ति में तो लिखा है कि तेरे बच्चे अपने बड़े भाई के घर में बैठ कर खा पी रहे थे, प्रचंड वायु चली और उस घर की जो बुनियादें वो सारी हिल गई और वो घर ध्वस्त हो गया और जो तेरे बच्चे थे वो सब मर गए। अब समझिएगा कि इतनी बड़ी दिक्कत, जिसके 7 बेटे 3 बेटियां और वो मर जाए एक साथ में। पहले एक विपत्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सारे जैसे के बैल थे, गधे थे, ऊंट थे, सब कुछ उनको दुश्मन ले गए, सब कुछ जो जल करके भस्म हो गए। अब कोई इंसान अगर हो, अपने आप को रखिएगा कि आप क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बावले हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के लिए गलत बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके विषय में लिखा, इसने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिखा कि तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा भी लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। हम लोग को जब भी कई लोग, अब सुनिएगा, अरे मेरे जीवन में ना शैतान बड़े गलत काम कर रहा है, शैतान ने मुझे उलझा दिया, शैतान ने मुझसे वह विचार करा दिया, शैतान ने मुझे वो बीमारी दे दी, मुझे शैतान मुझे एक्सीडेंट करा दिया, शैतान ने वो करा दिया। जगह जगह आप सुनिएगा, बस बहुत शैतान की ओर से हमारे पास बहुत परीक्षाएं आ रही है। आप ये समझिएगा कि एक धार्मिकता का जो रूप है, धार्मिकता की जो पहचान है, वो क्या है जो अय्यूब ने दी। वो क्या कह रहा, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा? समझिएगा क्या बोल रहा है, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा? नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया। यहाँ से ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने दिया और शैतान ने लिया। यहाँ बोलता है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। ये विषय समझिएगा। कई बार मैं खुद भी बोलता था और बहुत लोगों को ये बोलते सुना कि भैया अय्यूब ने कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो का मतलब है कि कल तक नहीं था, अब हो।
है ना, या अब नहीं था बाद में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा कि धन्य है का मतलब कि उसका नाम तो कल भी धन्य है, था, कल भी धन्य था और आज भी धन्य है और कल भी धन्य ही होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 7 बेटे, 3 बेटियां, 7,000 बैल, ऊंट, ये बहुत सारे, इतनी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई मैं उसके प्रति ईमानदार हूं। वो तो परमेश्वर था, है और रहेगा। तो इस विपत्ति के आने से क्या वो परमेश्वर नहीं रहा? क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। इसने क्या 2 अध्याय 3 वचन में लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण सत्यानाश करने के लिए उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। अभी भी शैतान को चैन नहीं है। अब शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर को कहता है कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। कई बार होता है ना कि अगर आपके पास एक हीरे की अंगूठी है और कोई कहे या तो ये हीरे की अंगूठी मुझे दे दें तो तुझे गोली मार दूंगा। क्या करते हैं? भैया जान है तो जहान है, आप ये अंगूठी ले लो, मुझे छोड़ दो। ओके, तो अभी तो सिर्फ ये कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके बच्चे हैं, जो परिवार, अभी तो वही खत्म हुआ। अब बात आती इसकी बॉडी पर। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी से बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मतलब कि अब पूरे शरीर में उसके फोड़े फोड़े हो गए। वो इतना उसको बीमार कर दिया, इतने उसको फोड़े दे दिए। और 9 में लिखा, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरता हो तो मर जा। ये बोल रहा है। अभी सुनिएगा, उसकी पत्नी आई, मतलब कि वो भी कमजोर, कहते हैं ना स्त्री को कमजोर पात्र कहा गया। स्त्री आई, उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तू अभी भी खराई में बना रहेगा? 7 बेटे हमारे मर गए, 3 बेटियां मर गई, हमारे जो बैल थे, गधे थे, ऊंट थे, जो प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और तू है कि यहाँ बैठा हुआ है, तू है कि भूमि पर गिर झुक करके दंडवत कर रहा है। अरे ऐसी जिंदगी से तो लानत है तुझ पे। इससे तो अच्छा तू मरता है तो मर जा। यह लिखा है कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरता हो तो मर जा। क्या बचा है हमारे पास? कुछ बचा है क्या? तो अभी भी यहोवा और परमेश्वर की गुण गा रहा है। और 10 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कुछ बुराई नहीं की। हालेलुया। आज का जो ये वचन, उपवास का 23वां दिन, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और उपवास के इस 23वें दिन में हम क्या सीख रहे हैं आज? कि परमेश्वर का ये वचन जो हमारे पास पहुंचा कि अय्यूब धनी व्यक्ति था और परमेश्वर उसके विषय में बात करता है कि आसमान से एक नाम को खुदा लेता है। वो कहता है कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आज के दौर में देख लीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या में 7 अरब 40 करोड़ लोगों में अगर कोई ये कहे, क्या तू मेरे बेटे को जानता है, नाम लेकर के किसी भी, क्या तू राहेल को जानता है, क्या तू ब्लेसी को जानता है, किसी एक को नाम को लिया जाए, तब समझेगा ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर आसमान से कह रहा है कि मैं बात कर रहा, शैतान से कह रहा है, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? उसके समान भय मानने वाला और दूसरा कोई पृथ्वी पर नहीं है। जैसे ही आपकी ईमानदारी का जिक्र होता है, वैसे ही आपका इम्तिहान होना शुरू हो जाता है, वैसे ही मुश्किलें आनी शुरू हो जाती, क्योंकि ठोकरों का लगना अनिवार्य है। हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकरें आती हैं। और जब इम्तिहान आता है,
बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो जो सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ निकाश भी करता है कि तुम उसको सह सको। तो इम्तिहान आया, लेकिन इस वचन को पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 में हम इसको पढ़ते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है जो परीक्षा के साथ साथ निकाश भी करता है कि तुम उसको सह सको। लेकिन यहां सहने वाली बात नजर नहीं आ रही है। देखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ओके। लेकिन यहाँ का ऐसा था कि परमेश्वर ने कहा था सिर्फ उसके प्राणों को छोड़ देना, बाकी जो तू उसके साथ कर सकता है कर ले। इतना बुरा हाल उसका हो गया। इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि 23वें दिन के उपवास में परमेश्वर इस विषय को हमारे सामने लेकर गया। जब सब कुछ चला गया, क्या वाकई तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? हाँ प्रभु जी। या प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। प्राण देने तक कि बस कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या ऐसा विश्वास हम कर सकते हैं? क्या ऐसा विश्वास है हमारा? क्या इस तरह के विश्वास के लिए हम कोशिश कर रहे हैं? और यदि नहीं कर रहे हैं तो इस विषय को लेकर के इसकी धार्मिकता देखिएगा कि कहीं भी हमने पीछे से हम चलते आ रहे हैं कि कैसे लोगों ने उपवास को रखा कि हम परमेश्वर के समीप जा रहे, उपवास रखेंगे। हमने कुछ गुनाह किया, हम उपवास रखेंगे। हमने कुछ गलतियां की, हम उपवास रखेंगे। और एस्तर के विषय कल हम पढ़ रहे थे कि एस्तर ने 3 दिन के उपवास की घोषणा की। हम पर बहुत मुश्किलें, मुसीबत आ पड़ी है, चलो उपवास की घोषणा करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, और परमेश्वर से गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमको बचा लेगा। ओके, हुआ भी है और आगे ऐसा ही है उपवास में। लेकिन ये वाली बात आप समझिएगा, जब अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद इसने उपवास की घोषणा नहीं की। जबकि ये लिखा है कि तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। अभी समझिएगा इसको कि इसने ये नहीं कहा कि मैं उपवास में जा रहा हूं, या यहां ये भी नहीं लिखा है कि तब अय्यूब ने उपवास रखा, उपवास की घोषणा नहीं की। उपवास का जिक्र तो है ही नहीं यहाँ, है ना, कि हम जगह जगह देख रहे हैं उपवास, लेकिन यहाँ उपवास का जिक्र नहीं है। तब अय्यूब के विषय में जो पढ़ रहे हैं वहां लिखा है कि उसने बागा फाड़ा। लेकिन जो उपवास का प्रोसेस क्या है, उपवास के प्रोसेस क्या है कि कई बार हम सुनते हैं कि उसने उपवास रखा और उसने अपना बागा फाड़ा, है ना, और राख पर बैठ गया, भूमि पर झुक करके दंडवत किया, टाट ओढ़ लिया। ये प्रोसेस है उसके। तो इसने ये तो नहीं कहा कि मैं उपवास में जाऊंगा। यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि उपवास किया, सीधे रीति से उपवास करना कि उपवास का यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मतलब कि सिर मुंडवाया, बागा फाड़ा और राख पर बैठ गया, भूमि पर दंडवत किया इसने। तो ये सारी बातें वही उपवास वाली ही, लेकिन यहाँ उपवास की बात नहीं आ रही है। बाकी लोगों ने कहा कि हम उपवास में जाएंगे और प्रभु हमारी सुनेगा। इसने ये भी नहीं कहा कि मैं उपवास रखूं, लेकिन उपवास के दिनों में जो काम होते हैं वो सब इसने किए। इसने सर मुंडवा दिया, इसने बागा फाड़ा, ये राख पर बैठ गया, भूमि पर गिरकर इसने दंडवत किया। तो ये तो सब कर रहा है। अब इसका एक और बड़ा विश्वास ये भी है यहाँ कि मैं उपवास करूंगा। ये तो जब कोई गलती गुनाह नहीं था तब भी लिखा कि अपने बच्चों की गिनती के अनुसार ये परमेश्वर को बलि चढ़ाया करता था कि कहीं अनजाने में जाने में मेरे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, स्कूल में है, बोर्डिंग में है, वहां कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये तो तब भी बलि चढ़ाया करता था और परमेश्वर का भय मानता था। तो जब ये उस समय भय मानता था, जब सब कुछ सही था, तो अब मुझे जितना अभी परमेश्वर का वचन जो इस समय बता रहा है, जो भेद प्रकट कर रहा है कि इससे किसने कहा मुझे उपवास रखने की क्या आवश्यकता है। जब मैं उसके प्रति ईमानदार हूं और परमेश्वर सच्चा है तो यहां उपवास रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इसने काम सारे वही किए। इसके 10 बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो गया, नाश हो गया, जो बिजनेस था इसका सब कुछ खत्म हो गया, सारे बैल, गधे, ऊंट, जो बकरियां थी, भेड़, सब कुछ दुश्मन ले गए, सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद तो इसको तो ज्यादा उपवास रखने चाहिए थे। इसका तो विषय आना चाहिए था कि अय्यूब ने 1 साल तक उपवास रखा, ऐसा होना चाहिए था। ये लंबे समय तक रहा, 9 महीने तक इसका इम्तिहान चलता रहा। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा कि उसने उपवास किया। हाँ, उपवास
उपवास का जो प्रोसेस होता है वो इसमें लिखा। तब अय्यूब उठा, भागा, फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। अब समझिएगा कि ये हमेशा क्या करता था, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको ऐसा लगता था मेरे बच्चे बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूल में हैं, वो कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, कहीं वो बाहर घूमने गए हैं, आज वो पिकनिक पे गए हैं, कहीं जाने अनजाने में उनसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, कोई गलती तो उन्होंने नहीं कर दी। इसलिए वो क्या करता था, उनकी गिनती के अनुसार परमेश्वर को बलि चढ़ाया करता था कि कुछ जाने अनजाने में गलती हुई है तो प्रभु क्षमा कर देगा। इसकी धार्मिकता देखिएगा। तो जो इंसान पहले ही इतना एडवांस है, पहले ही परमेश्वर के प्रति इतना ईमानदार है, तो मुसीबत आने, दुख आने पर उसको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझेगा इस चीज को कि प्रभु का वचन ये क्या बता रहा है। वाकई ही अय्यूब की पुस्तक में उपवास नहीं लिखा सीधे सीधे से, लेकिन उपवास से भी बढ़ करके ये कर रहा है। मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा, पेट से नंगा निकला था और नंगाई वहां लौट जाऊंगा। क्या मैं लाया था, क्या मैं लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर का नाम धन्य है। आमीन। तो यही ना कि जो प्राण देने तक वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, उसी को मैं कहूंगा, उसी को आशीष दूंगा, वही मेरे योग्य होगा। प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा। ठोकरों का लगना अनिवार्य है उस पर जिसके द्वारा ये आती है। और तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन इसकी परीक्षा सहने से बाहर हो गई। अब एक ठिकरा लेकर के ये खुजलाने लगा। इसकी पत्नी जो पार्टनर है, जो अर्धांगिनी है, जो सहायक दी गई है, वो सहायता करती आकर के कि चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं। जो पार्टनर थी कहती चिंता ना करो, हम पार्टनर है, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। जो हेल्पर थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कहा इसको, क्या तू अभी भी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। उस औरत ने ऐसा कहा, इसने भी छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल अकेला पड़ गया। नहीं तो कई बार होता बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, मेरा जीवन साथी है, वो मुझे साहस देगा, वो मुझे बताएगा। आप चिंता ना करो जी, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचा लेगा। फिर से वो हमारी सारी प्रॉपर्टी फिर से प्रभु बना देगा, फिर से प्रभु आपको ठीक कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। कोई नहीं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इस औरत ने भी आकर के कहा लगता है कि पत्नी मेरी हेल्प करेगी, पत्नी मुझे साहस देगी। लेकिन पत्नी ने भी क्या किया, वो आकर के बोलती है कि क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरता हो तो मर जा। कुछ भी इसके पास नहीं है, सब कुछ चला गया। पत्नी भी बोल रही है। अब एक ठिकरा लेकर के खुजलाने लगा। तब वो आगे लिखा है कि और उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री के समान बातें करती है। कोई इसके साथ नहीं था। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है कि तुम उसे सह सको, तुमको तुम्हारी सहायता करता है। लेकिन यहाँ इसके पास कोई सहायता नहीं थी। यहाँ तो दुख दुख, एक विपत्ति, दो विपत्ति, तीन विपत्ति, चौथी विपत्ति, बच्चे मर गए, और पांचवा फिर इसके साथ इतनी दिक्कत आई। और छठी इसकी पत्नी आकर के बोलती है, अरे क्या खराई में बना रहेगा, मरता हो तो मर जा, मरता हो मैं मर जाऊंगा, फिर तू अकेली रह जाएगी, तू दूसरा विवाह कर लेगी, ये तू अकेली जिंदगी को जिएगी। तुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये मेरा पति है, मैं प्रार्थना करूं, ये तो कमजोर है, मैं प्रार्थना करूं। लेकिन उसने भी इसको छोड़ दिया। हर तरफ से ये अकेला पड़ गया, तो भी इसने अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं की। लिखा कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने उसको कहा, तू मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले? आज का वचन, उपवास रखे हैं, यीशु मसीह ने रखा है, ओके, मूसा ने रखा है, हाँ बहुत सारे लोगों ने उपवास रखे हैं। पर उपवास का जो पहला हमें मूसा का मिलता है कि परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था कि तुझे उपवास रखने, लेकिन वो खुद परमेश्वर के पास जब परमेश्वर से ऊपर बुलाया तो खुद वो उपवास रख करके गया। 40 दिन रात उसने कुछ नहीं खाया पिया। ये उसका अपना परमेश्वर के प्रति प्रेम था, ये उसकी अपनी समझ थी कि मैं पवित्र आत्मा के पास जा रहा हूं, मैं पवित्र परमेश्वर के पास जा रहा हूं, तो मुझे भी पवित्र होना चाहिए।
ये भूखा गया, वह अच्छी बात है। और दूसरा उपवास जो अय्यूब का हमें मिल रहा है, अय्यूब में जहां उपवास तो नहीं लिखा है, लेकिन उपवास से भी बड़ा क्या यहाँ है कि उसने क्या किया। जब अय्यूब इतना ईमानदार था, है ना, कि उपवास का नाम नहीं है कि उसने उपवास रखा, लेकिन प्रोसेस वही था। ओके, तो और ये तो जब ईमानदार था तो वैसे ही सोचता था कि कहीं मेरे बच्चे गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो ये पहले ही भेंट चढ़ाता था, बलि दिया करता था कि भाई कोई पाप बलि देता था ये कि किया है कि नहीं किया, मैं जाऊं और परमेश्वर के समीप रहूं ताकि बिल्कुल स्पष्ट रहे। इतनी ईमानदारी, इतनी पवित्रता इसमें थी, और सब कुछ जब चला गया और अपने मुंह से इसने कोई गलत बात नहीं की और पाप परमेश्वर के विरोध में इसने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ अय्यूब की पुस्तक 42 का 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। जितना उसके पास था, अब कितना था ये 12 में हम पढ़ते हैं, 42 का 12 में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दे दी। और कैसे जगह जगह कई बार जब किसी के साथ कोई मुश्किलें आती हैं तो हम यही बताते, देखो जी अय्यूब को देखो ना, उस पे कितना वो उसका कितना बड़ा इम्तिहान था उसका, कैसे उसे दुखी रहा, कैसे उसको मुश्किलें आई तो भी परमेश्वर से नहीं हटा। हाँ, बोलना आसान है, परंतु जब उससे गुजरे तब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो इतना खरा था कि आसमान से परमेश्वर एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा, कहता है कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है। तो परमेश्वर, अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपका नाम पूछे तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। दूसरे, फिर बात ये चल रही है कि उसको डबल आशीष दे दी। ये डबल आशीष कब मिली? जब वो हर दुख से होकर के गुजरा और अपनी पत्नी को भी उसने ये कह दिया, तो मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? अरे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आमीन। उसने इस बात को बोला और 2 गुना उसको आशीष दी। आज मेरे और आपके लिए उपवास का 23वें दिन में परमेश्वर यही बात करना चाह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास भी 2 गुना आशीष हो, तो जो है तो पहले क्या वो सब खत्म हुआ, वो 0 पे आ गया, बिल्कुल शून्य हो गया। जब शून्य हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, तब भी क्या तुम खड़े हो? बस मैं तो भीतरी कक्ष में जाऊंगा, द्वार बंद करूंगा, बागा पाड़ूंगा, टाट पहन करके दुखी होऊंगा और उसके समीप बैठूंगा कि परमेश्वर तूने दिया था, तूने ले लिया, कोई बात नहीं प्रभु, ये जीवन भी तेरा है, ये खाल भी तेरी है, ये मांस भी तेरा है प्रभु, तूने दिया, तू ही ले लेगा, कोई बात नहीं, तेरा नाम धन्य है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जरा सी मुश्किलें पड़ती हैं, बड़ी अजीब अजीब, मेरा वीजा नहीं आया, मेरा बच्चा फेल हो गया, मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं है, मेरा पति उतना अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों का ठीक नहीं चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, पैसा कम है, गुजारा नहीं चल रहा, बहुत सारी बातों को बोल करके हम क्या करते हैं कि प्रभु बस तेरा हमारा बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, तेरा हमारा तो एक सौदागर वाला रिश्ता है, बस सौदागर। प्रभु बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है हमारा तो तू अच्छा है, और यदि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो तू अच्छा नहीं है। हालेलुया। बाप और बेटे का रिश्ता, वो मेरा बाप है, वो मुझे चाहे आशीष दे चाहे ना दे, बाप तो वही है मेरा, खुदा तो वही है मेरा। जब ऐसा कहेंगे और शैतान उसके पास से चला गया, और इस बात को शैतान सोच रहा होगा कि वाकई खुदा ने जब मुझे नष्ट किया था, जब मुझे आसमान से स्वर्ग से जमीन पर फेंका, उसके बाद जो उसने इंसान को अपने हाथों से अपनी समानता में बनाया, वाकई अय्यूब उसी में से एक इंसान है कि वो खरा है, वो अकारण भय मानता है, और वो वाकई परमेश्वर की समानता में है। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी घोषणा करेगा, मेरा और आपका नाम भी लेगा, और हमको भी जितना भी गया उसकी 2 गुना आशीष देगा। और उस आशीष में बड़ी बरकत होती है, और वही बरकत अगर हम चाहते हैं तो इस उपवास के साथ चलें, इस प्रकार से चलें, कोई बात नहीं। बस क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है, मेन बात क्या है, क्या आप खराई में थे?
है ना। कई बार होता ना कि यार मैं तो जेल रह करके आया हूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो बीमारियां हो गई। अरे जब आपने गलत किया तो इसलिए आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप ईमानदार थे तब आपके साथ गलत हुआ। ये है धार्मिकता। ये है वो जो पतरस की पुस्तक में पतरस लिखता है, तुमने बुराई करके घूसे खाए तो कौन सी बड़ी बात है, परंतु तुमने बुराई नहीं की और घूसे खाए, ये बड़ी बात है। तुम्हारा पिता भी तुम्हारे लिए जो जमीन पर आया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया, उसको गालियां निकाली गई, उसने गाली सुनते हुए किसी को गाली नहीं दी, उसने जब उसको थप्पड़ मारा गया किसी को जवाब नहीं दिया। बस एक ही बात थी उसके मुंह से, जैसा पिता है वैसा ही मैं बनूं और जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक कब होगा, जब हम नमक वाले काम करेंगे। हालेलुया। जब हम नमक वाले काम करेंगे, कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो आज का ये 21वें दिन का उपवास आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, और इससे हमको एक चीज जो विशेष सीखने को मिलती है कि हम जब मुसीबत नहीं है तब भी हम उपवास करें, तब भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि मुसीबत आए ही नहीं। और यदि सब कुछ अच्छा करने के बाद नॉर्मली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, डेली प्रार्थना करते हैं, डेली वचन को पढ़ते हैं, सप्ताह में उपवास भी रखते हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, उसके बाद ये दिक्कत आती है तो समझ जाइएगा आप स्पेशल हैं, आपका जिक्र हो रहा है, परमेश्वर आपकी बात कर रहा है, इसलिए मुश्किलें आई है। और फिर जितना भी जाएगा उसका 2 गुना लौट करके आएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज के उपवास में हम क्या अय्यूब से सीखा, कैसे हमें वैसे ही ईमानदार बने रहना है, और यदि किसी कारण से नहीं है तो हम सीखें, उसके समीप जाएं और प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को नए नियम में हम सुनते हैं कि उसने प्रार्थना सिखाई कि हमें बुराइयों से बचा और परीक्षा में पढ़ने ना दे। ये प्रार्थना करनी है कि बुराइयों से बचा और परीक्षा में पढ़ने दे। यीशु मसीह ने जो हमको सिखाया। ओके, अभी जो हम देख रहे हैं कि उसका इम्तिहान हुआ। ओके, अगर इम्तिहान आता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये भी कहा है, हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। ठोकरों का लगना अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। तो प्रभु का धन्यवाद, इम्तिहान आया, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है कि तुम उसे सह सको, और इसका इम्तिहान हुआ। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि इस रीति से प्रार्थना करना, हमें परीक्षा में पढ़ने ना दे। तो हमको प्रार्थना ये करनी, तो भी यदि परीक्षा आती है और जिसके द्वारा आते उस पर हाय, और परमेश्वर सच्चा है, जो परीक्षा आएगी तो वो सामर्थ्य से बाहर तुमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। उसके भी बाद यदि अय्यूब की तरह ये सब होता है तो वो 2 गुना डबल आशीष देने वाला परमेश्वर है। और फिर यही है कि भाई जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे तो ही उसकी संतान कहलाएंगे, तो ही वो आसमान से हमें स्मरण करेगा, तो ही वो हमारे साथ रहेगा। और यही बड़ी बात है, वरना भीड़ की भीड़ मसीह यीशु के पीछे रहती थी। प्रभु तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। प्रभु ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे चमत्कार देके, तुम तो इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने रोटियां खाई। तो क्या चाहिए, वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे, पढ़ाई, प्रॉपर्टी, ये वही मांगते रहते, वही मांगते रहते। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। अगर इस तरह के विचार हमारे हैं, इस तरह की भावना हमारी है, ऐसे मसीह हम हैं, तो आप चिंता ना करें, खुदा आपके साथ है। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, पर उसके बाद जो बरकत होगी वो ठहराव वाली होंगी, वो ठहरी रहेगी। और परमेश्वर सच्चा है, उसने जो कहा है उसे कोई बदल नहीं सकता। और वो कह तो रहा है, तुझे जो श्राप, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। आप समझ लीजिएगा, यदि तुम्हारा इम्तिहान किसी के द्वारा हो रहा है तो क्या होगा उसका।
आप तो इस इम्तिहान में खरे निकलेंगे, आप तो आशीषित हो जाएंगे, आप तो और मजबूत हो जाएंगे और आपकी खराई दुनिया में फैल जाएगी। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज के इस वचन से हमको सीखने को क्या मिला है कि हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं पर डगमगाना नहीं है। दिक्कतें आ सकती हैं, बड़ी कठिनाई आ सकती है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, पर आप खराई पर बने रहें और अपनी जीभ से कुछ गलत ना बोलें और कहें परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं परमेश्वर का नाम धन्य हो क्या मतलब होता भाई? उसका नाम धन्य है, यीशु मसीह के नाम है। तो जितने भी इस समय सुन रहे हैं, आज के 23वें दिन में मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि जो वचन परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक का दिया, जहां उपवास का नाम नहीं है, सीधे सीधे उपवास का जिक्र नहीं है, लेकिन जहां लिखा है कि अय्यूब ने किस प्रकार से अपनी पवित्रता, ईमानदारी को दिखाया, वैसे मैं और आप भी कर सकें। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं है, शरीर भी इतना बीमार हो गया, इतना कमजोर हो गया, शरीर में पूरे फोड़े हो गए, तो भी वो क्या कह रहा अपनी पत्नी को? जब पत्नी कह रही है अरे क्या अभी भी खराई में बना रहेगा, उसने कहा तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। हम जो परमेश्वर सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आप कह सके यीशु मसीह के नाम में कुछ भी क्यों ना होता रहे, जो गया वो 2 गुना लौट करके आएगा। कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, चला गया, मेरे ऐसा था, मेरा पति था, मेरी पत्नी थी, मेरी प्रॉपर्टी थी। वो रोते रहते हैं पर ये नहीं सोचते कि अय्यूब का सब कुछ गया और वो फिर से दे सकता, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पर क्या हम उसकी दृष्टि में ऐसे हैं कि वो आसमान से बात करे और कहे क्या तू मेरी बेटी को जानता है, क्या तू मेरे बेटे को जानता है? जब ऐसा, यदि ऐसा है तो आप समझिएगा आप कितने अच्छे हैं। अरे उसने तो कह दिया, यीशु मसीह ने कहा कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, हमें बुराई से बचा और परीक्षा में पड़ने ना दे। फिर वही कह रहा है कि ठोकरों को लगना अनिवार्य, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है, उस पर ठोकर है, ठोकरों को लगना अनिवार्य आपके लिए होना है। हाँ, फिर वो कह रहा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है कि तुम उसको सह सको। वो ईमानदार सच्चा परमेश्वर है और वो तुमको संभालेगा। अय्यूब के साथ ये सब हुआ और उसके बाद जब उसने अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं कहा, परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया, तब लिखा है खुदा ने उसको और डबल, जितना उसका गया उसको डबल आशीष दी। और वही आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की है। यदि आज आप इस निर्णय को लेते हैं कि मुंह से कभी गलत नहीं बोलेंगे, कंट्रोल करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जब मुश्किलें आती तब तो उपवास ज्यादा लोग रखते हैं, जब मुश्किलें नहीं हैं तब उपवास रखे जाए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब उपवास रखा जाए। अय्यूब ऐसा ही किया करता था। वो जब कुछ गलती नजर नहीं आती तब भी उसको लगता था कहीं जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई है, वो ऐसा करता था। इसलिए यहाँ उपवास का नाम नहीं लिखा सीधे सीधे, पर उपवास ही कर रहा था ये। और 9 महीने तक जब इसके साथ इतने दुख बने रहे और जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह के नाम में डबल आशीष को मिली। वही डबल आशीष आप लोगों की, 2 गुना आशीष आप लोगों की यीशु मसीह के नाम में। हर कमजोरी, हर निराशा, हर दिक्कतें, हर परेशानी यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से दूर हो। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो और आप वो हो कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा जो प्राण त्यागने तक ही मेरे प्रति ईमानदार बनी रही, मेरे प्रति ईमानदार बना रहा। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप धरती पर भी 100 गुना के अधिकारी होंगे और यहाँ के बाद नई दुनिया में भी परमेश्वर के साथ होंगे। जहां परमेश्वर ने कहा था कि जहां मैं रहता हूं, मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। परमेश्वर की इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर आप सबों की जीवन से हो जाए। धन्यवाद देते सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।